जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आज हम आपको बताएंगे करणी माता के बारे में। करणी माता यानी कि देश नौक जो है, उन करणी माता के बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे, कैसे क्या हुआ था, सारी चीज़ें। और आज हम आपको बताते हैं करणी माता का जो मंदिर है वो मठ कहलाता है। और करणी माता का जो मंदिर है वो देश नौक बीकानेर में है। और इनका जो निर्माण है राव बिक्का द्वारा करवाया गया था। और इनका जो पुनः निर्माण है वो महाराजा करण सिंह और सूरज सिंह द्वारा करवाया गया था। और वर्तमान में जो स्वरूप है महाराजा गंगा सिंह द्वारा करवाया गया है। करणी माता के चांदी का किवाड़ है जो बख्तर सिंह जी अलवर वाले के द्वारा बनवाया गया है। माता के ओरण की जो परिक्रमा है वो 10,000 बीघा की है। करणी माता के जो बचपन का नाम था वो रिद्धिबाई था। करणी माता का जन्म सुआप गांव जो फलोदी में है, वहाँ पे करणी माता का जन्म हुआ था। करणी माता के पिताजी का नाम मेहाजी चारण कीनिया था। माता का नाम देवलदे था। बताया जाता है कि 21 माह के गर्भ के बाद माँ करणी का जन्म हुआ था। इनका 1387 ईस्वी में हुआ और मृत्यु इनकी 1538 ईस्वी में हुई, यानी कि 151 वर्ष तक जीवित रही थी मैया। यानी कि 21 माह के गर्भ के बाद तो इनका जन्म हुआ था और 151 वर्ष तक यह मैया जीवित रही थी। इनके पुजारी बिरादर कहलाते हैं जो चारण जाति के हुआ करते हैं। इनके सहयोगी दशरथ मेघवाल सारण बिश्नोई है। करणी माँ की जो शादी थी वो देपा जी के साथ हुई थी और देपा जी साठिया गांव के निवासी थे। उन्होंने कहा था कि ये शादी की इस मोह माया से मुझे दूर किया जाए और देपा जी का पुनः विवाह मेरे द्वारा करवाया जाएगा। तो यानी कि करणी माता के पति देपा जी का पुनः विवाह करणी माता के द्वारा करवाया गया था। करणी माता जी की जो छोटी बहन है गुलाब कुंवर, उनके साथ करवाया गया था। यानी कि गुलाब कुंवर करणी माता जी की बहन थी जी व गुलाब कुंवर, इन दोनों से जो प्राप्त संतान थी उसका नाम लाखन था। लाखन को करणी माता ने गोद लिया और कुछ समय बाद जब बड़े हुए थे, एक समय खेलते वक्त कोलायत झील में डूबने से लाखन सिंह जी की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद चारण जाति के जो लोग हैं, जो कोलायत मेला पड़ता है उसमें आज भी भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि कोलायत झील में लाखन सिंह जी की मृत्यु हुई थी जो करणी माता जी ने गोद लिया हुआ था। जी जो करणी माता के पति थे उनके वंशज देपावत कहलाए हैं। उनके बाद करणी माता जी की जो उपनाम है, जिसमें चारणों की कुल देवी यानी करणी माता चारणों की कुल देवी है, राठौड़ों की आराध्य देवी है, आवड़ माता का अवतार माना जाता है। करणी माता को आवड़ माता का अवतार माना जाता है। और दाढ़ी वाली डोगरी यानी कि 151 वर्ष तक जीवित रहे थे तो उनकी दाढ़ी आ गई थी, तो उनको दाढ़ी वाली डोगरी भी कहते हैं, क्योंकि उनकी उम्र 151 वर्ष तक रही इसलिए दाढ़ी आ गई थी, इसलिए दाढ़ी वाली डोगरी कहते हैं। और चूहों की देवी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, वो ये करणी माता है जो चूहों की देवी है। कमगज किरियानी है, जो स्वरूप है वो सफ़ेद चिल है और काबा सफ़ेद चूहे हैं जिनको हम काबा कहते हैं। काबा यानी कि चूहे को कहते हैं। माता जी का जो प्रारंभिक निवास स्थल था वो नेहर जी देशनोक था और तपस्या स्थल माँ करणी का वो भी नेहर जी देशनोक ही रहा है। और देशनोक कस्बा माँ करणी के द्वारा बसाया गया है। राव बिक्का ने राठौड़ के साम्राज्य की स्थापना की थी और राव रणमल की धर्मबहन थी करणी माता। बताया जाता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग है, उसकी दीवार कई बार टूट रही थी, यानी कि दीवार बनाते टूट जाती। ऐसे वक्त में जब उस मेहरानगढ़ की नींव रखने के लिए करणी माता को बुलाया गया था, तो करणी माता ने बताया था
जीवित व्यक्ति को लेटा कर उसके ऊपर दीवार बनाई जाएगी तो इसकी दीवार रुक जाएगी। तब सब घबरा रहे थे, कांप रहे थे। उस समय मेहरानगढ़ की नींव रखने के लिए स्वयं माँ करणी माता आई थी और मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। माँ करणी ने राव कान्हा का वध किया था, जो स्वयं करणी माता ने किया था। करणी माता मंदिर के पास तेमड़े राय माता का मंदिर बना हुआ है। कहा जाता है कि करणी माता की गुरु थी तेमड़े राय माता। करणी माता के मंदिर के मुख्य द्वार पर सावन भादो नामक कढ़ाइयाँ रखी गई हैं। करणी माता के अन्य जगह भी मंदिर बने हुए, जैसे किशनगढ़ हैं, उदयपुर हैं, नागौर हैं, दातारामगढ़ सीकर में है, बाला किला अलवर में है, छोटड़िया चुरू में है। यानी कि माँ करणी की बहुत मेहर रही है। और सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, एक बार करणी माँ के चरणों में जरूर जाएं और हमें भी मौका मिलेगा, हम भी बहुत जल्द जाएंगे। और सभी भक्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। शेयर करने से आपकी जानकारी बढ़ेगी और हमारा उत्साह बढ़ेगा। वीडियो बनाना हमारा ऐसा मकसद नहीं कि हमें पॉपुलर होना वगैरह ऐसी कोई चीज़ें। कुछ जानकारियाँ ऐसी होती हैं जो उन जानकारियों से आप लोग भी अनजान होते हैं, अभाव में होते हैं या अधूरी जानकारी होती है, ऐसा होता है। तो हम भी कोशिश करते हैं, देखो गलती हमसे भी होती है, ऐसा नहीं है। हम भी इन चीज़ों का रिसर्च करके वगैरह पढ़ के वगैरह इन सारी चीज़ों को हम एकत्रित करते हैं और वो जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर ही हमारा मनोबल बढ़ाएगा। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय माँ करणी की।